पेपर में इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, 2 + 2 = 2। अब मान लीजिए उसमें दिया हुआ है A5 B8 C0 D1 E4, तो 2 + 2 कितना होता है? 4 होता है। तो हम जो है 4 वाले को टिक कर देंगे। लेकिन बाई द वे अगर उसमें 4 नहीं है, 4 का ऑप्शन नहीं है, तब हम क्या करेंगे? 2 + 2 = 4 होता है, लेकिन यहाँ पर 4 है ही नहीं, तो 4 के नजदीक में 5 है। अब हमारी मजबूरी होगी कि हम 5 को ही टिक करें, क्योंकि 8 0 और 1 बहुत दूर है, तो इसलिए हमें एक गोल करना है। तो उस अवस्था में हम A5 को ही टिक करेंगे। दूसरा, निम्न में कौन फल है? टोपी, सेब, बिल्ली, गोभी। यहां पर फल पूछ रहा है तो फल सेब होता है। टोपी वस्तु हो गया, बिल्ली जानवर, गोभी सब्जी, सेब फल है। हमें फल के विषय में बताना है, इसलिए यहां पर क्वेश्चन फल वाले पर हम गोल करेंगे। एप्पल का हिंदी होगा अमरूद, गोभी, ब्रेड, चाय, सेब। तो यहाँ पर एप्पल का हिंदी जो है सेब दिया हुआ है, सेब को ही यहाँ पर टिक करेंगे। लेकिन किसी भी कंडीशन में अगर पेपर में सेब नहीं दिया है तो इस समय हम देखेंगे एप्पल फल होता है और यहाँ पर सभी दूसरी चीज दिए हुए हैं, तो यहाँ पर फल के नजदीक में अमरूद होता है, तो इस कंडीशन में हम अमरूद को टिक करेंगे। या कभी कभी रेयर कंडीशन में कुछ सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है किसी एग्जाम में। मनुष्य के शरीर में बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या होती है 800, 100, 206, 296, 300। तो यहां पर मनुष्य की जो हड्डियों की संख्या होती है शुरू में बाल्यावस्था में वो 300 होती है। बाई द वे अगर 300 नहीं दिया हुआ है, 296 दिया है, तो ऐसी अवस्था में देखेंगे कि 300 के नजदीक कौन सी संख्या है। 800 बहुत दूर है, 100 बहुत दूर है, 206 जो है प्रौढ़ावस्था में होती है, 296 हड्डी जो है 300 के नजदीक है, इसलिए हम 296 को सही का निशान लगाएंगे या फिर डी वाले पर गोल करेंगे। 5 है ATPR। अब इसमें दिया ATPR में हम देखेंगे कि सबसे अलग कौन है। यहां पर देखते हैं RPT, एक कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। इसमें ए जो है स्वर है, अंग्रेजी में इसे वोवेल कहते हैं, इसलिए यहां पर ए वाला सही होगा। ए वाले गोल को हम निशान लगाएंगे। यहां पर AOTU, यहां पर देखेंगे यह भी वोवेल है, ए भी वोवेल है, ए भी वोवेल है। टी जो है कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, बाकी सभी स्वर हैं, इसलिए यहां पर कौन सही होगा? टी सही होगा। फिर इसमें हम देखते हैं कुछ आते हैं चित्र वाले। चित्र में देखें यहां पर 2 गोल बना है, 2 त्रिभुज है, गोल के अंदर त्रिभुज है, चतुर्भुज के अंदर चतुर्भुज है। तो इस तरह से इसमें देखा जाए कि अंतर कौन है। अंतर इसमें मिलेगा कि जो बाहर है आकृति वही आकृति अंदर भी है, इसमें, इसमें और इसमें। लेकिन सी वाले में कंडीशन पलट जाता है, बाहर तो गोल है लेकिन अंदर त्रिभुज है। इस कारण से इसका आंसर सी होगा। यही इसमें सबसे भिन्न है, सबसे अलग है या सबसे डिफरेंट कहा जाए। भारत की राजधानी है लखनऊ, बंबई, दिल्ली, जयपुर। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, लेकिन नई दिल्ली नहीं दिया हुआ है, तो अब हम यहाँ पर दिल्ली को टिक करेंगे, क्योंकि दिल्ली, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, इसमें से तीनों में से अगर कोई दिया होता तो उस कंडीशन में तब हम उसको लगाएंगे, नई दिल्ली, दिल्ली या पुरानी दिल्ली जो भी दिया है। लेकिन यदि ऑप्शन में 3 मतलब इसी तरह से दे दे दिल्ली,
बी पुरानी दिल्ली, सी नई दिल्ली, डी लखनऊ। तब ऐसी अवस्था में हम नई दिल्ली को टिक करेंगे। अब हम यहां पर फिगर में देखें, इस फिगर में दिखा रहा है कि 3 गोले बने हैं, 3 त्रिभुज बने हैं, 3 चतुर्भुज बने हैं, लेकिन सी में चतुर्भुज, गोला और त्रिभुज दिया है, यानी कि यह बिल्कुल अलग है। बिल्कुल यह अलग होने के कारण सी वाला सही होगा। 10वें में देखा जाए क ल प ए, इसमें भी देखा जाए तो यह व्यंजन है, यह व्यंजन है, यह व्यंजन है, यह स्वर है। इस तरह से डी जो है ये सबसे अलग है। सबसे अलग होने के कारण ये क्या होगा, यहां पर डी सही हो जाएगा। 11 जो है 200 ऑफ 20% दिया है। इसका आंसर दिया है 4444। अब इसको हम लोग देखते हैं, ऑफ का मतलब गुणा होता है, तो इस तरह से लिखेंगे, 1 0 इस 0 से कैंसिल होगा, 1 0 इस 0 से कैंसिल होगा, 2 2 4 और 0 यहां आ जाएगा, 40 होगा। उसमें हम देखेंगे जहां पर 40 है वह आंसर हमारा सही होगा। सी पर 40 दिया है तो सी वाला सही होगा। अगला दिया है 750 का 10%, 750 का या ऑफ, हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में ऑफ कहते हैं, 10%। 750 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बच गया 75, 75। तो जहां पर 75 दिया होगा वह हमारा आंसर सही होगा। यहां पर 75 दिया हुआ है, यह सही होगा। अगला है 5 मीटर 20 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। अब सबसे पहली बात है कि हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के, तो 5 मीटर बराबर होगा, हम 100 से गुणा कर देंगे, हो गया हमारा 500 सेंटीमीटर। फिर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर को इसमें हम प्लस कर देंगे, हो जाएगा 520 यानी 520 सेंटीमीटर, 520 सीएम। सीएम लिखो या सेंटीमीटर लिखो। अगला दे रहा है कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो कबड्डी में 18 7 यानी 18 7 5 21, 18 7 5 21 दिया हुआ है। तो इसमें कबड्डी की जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 7 होती, 7 होती है। सही तरीके में 7 + 5 होता है, 7 खेलते हैं और 5 जो है रिजर्व में होते हैं। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होगी, फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी, इन सबों में 11 की संख्या होती है। यहां पर 11 दिया हुआ है तो यहां पर 11 वाला आंसर सही होगा।